अगर आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक है तो दीवान फैमिली से अब तक कोई सीनियर मेंबर इस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आया? जवाब दीजिए। For this you should blame the Mumbai traffic. वैसे न्यूज़पेपर्स में आपके बारे में क्या प्रिंट हो और मुंबई में कब और कहां ट्रैफिक हो, ये कभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। राइट आदि? गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड आई नो आप सब लोग बहुत कंसर्न हैं। आफ्टर ऑल आप अपनी हार्ड एंड मनी हमारी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं। But I promise कि आपका पैसा दीवान ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास हमेशा सेफ रहेगा एंड विद द टाइम ग्रो भी करेगा। लेकिन आपके जस्ट आने से पहले मिस्टर दीवान और मिस्टर कुमार हमें ये अनाउंस करके गए हैं कि अब इस कंपनी में कोई हायरार्की नहीं रहेगी। डोंट यू थिंक कि आपके फैमिली की यंग जनरेशन इस बिजनेस को एक अलग तरीके से रन करना चाहती है? वेल टू दैट आई जस्ट वांट टू से कि कोई भी चीज रेगुलर होने से पहले थोड़ी अलग ही लगती है। तो अवंतिका जी, आप अपने बच्चों के डिसीजन से एग्री करते हैं? मिस्टर खन्ना, आई थिंक यंगर जनरेशन को चांस देना हमारी फॉर्मस ड्यूटी होनी चाहिए। आखिर हम सबको भी कभी ना कभी तो चांस मिला ही था। और फिर हम बड़ों की एक ही प्रॉब्लम है, हम हमेशा बड़े बने रहना चाहते हैं, लेकिन जब हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तब हम रियल सेंस में बड़े बनेंगे। So I hereby declare the IPO of the Divan Group of Companies open. And tomorrow I want to see each one of you in the Divan Mansion for IPO launch party. अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। दादाजी को फोन करके बताती हूँ। ठीक है बेटा, जीते रहो, खुश रहो। क्या बात है बाबूजी, बड़ा खुश लग रहा है? कोई लॉटरी लग गई क्या? अरे बात ही कुछ ऐसी है गोवर्धन बाबू, मुंबई में दीवान परिवार की आपसी सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, सब फिर से साथ साथ हो गए हैं। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब अब आदित्य बाबू फिर से एमडी बन जाएंगे। अब आप मुझे गलत मत लीजिए। खैर, ये बताइए सब हुआ कैसे? दरअसल बेटा इस वक्त पंखुड़ी बहुत व्यस्त थी, कह रही थी रात को आराम से फोन करेगी और विस्तार से सब कुछ बताएगी। Excuse me. मैं और हरीश अब निकलते हैं भी। या अवंतिका, कल मिलते हैं पार्टी में। Excuse me. मॉम, नाना जी की तस्वीर अभी भी वहीं रखी है।
लेट्स गो। एक मिनट अवंतिका, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, पूरे परिवार को मुझ पे नाराज होने का हक है। शैंकी, ये क्या है? इतनी बड़ी गलती की है तो सॉरी भी तो उतना ही बड़ा होना चाहिए ना। हरीश जी, समीर, प्रीति, सबको मैंने कितना कुछ कहा, लेकिन किसी ने चू तक नहीं किया। अवंतिका, जैसे तुम्हें मुझ पे नाराज होने का हक है ना, वैसे ही बार बार सॉरी कहूं, ये मेरा भी हक है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक बार ही सॉरी बनाकर सबको बांट दूं। तुम तो जानती हो ना पंखुड़ी, ज्यादा मेहनत तो मुझसे होती नहीं। इसलिए मुझे माफ कर दो अवंतिका, प्लीज। वैसे अवंतिका, एक बात तो माननी पड़ेगी, I am today really proud of my kids. Come on, come here. आज जो तुम लोगों ने किया है ना, उससे तुम लोगों ने पापा के नाम को एक नया मकाम दिया है। वेल पंखुड़ी, अब तुम जल्द से जल्द घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा लो और शीला को फ्री कर दो। नहीं भैया, आज के बाद आदि और पंखुड़ी हमारे साथ हमारे घर रहेंगे। कम ऑन अवंतिका, आदि और पंखुड़ी हमारे भी तो बच्चे हैं। लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दिस, शैल वी? अवंतिका प्लीज, देखो तुम्हारी नाराजगी मुझसे है ना, बच्चों को क्यों बीच में घसीट रही हो? देखो आदि और पंखुड़ी घर के बड़े बच्चे हैं, डैडी जी के लिए ही सही हाँ कह दो प्लीज। लेट्स गो हरीश। मैंने जो गलती की है उसे भूलने के लिए अवंतिका को थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। मगर अब तुम दोनों यहाँ रहोगे ना, तो मुझे उसे मनाने के लिए रास्ता मिलता रहेगा। डैडी जी के इस परिवार को एक करने में मेरी हेल्प करोगे ना? डोंट वरी मामी, हम सब मिलकर ना इस फैमिली को फिर से जोड़ेंगे, ये वादा है मेरा आपसे। ये ले भाई, मुंबई जाने की टिकट हवाई जहाज की है। अरे गोवर्धन बाबू, ये गलत बात है। हर बार आप टिकट के पैसे देते हैं, इस बार हम देंगे। क्या बाबूजी पैसों की बात कर रहे हैं? अपना घर अपना परिवार बोलते हैं और एक सेकंड में ही पराया बना दिया। अरे माना कि हम लोग अलग अलग घरों में रहते हैं, पर हैं तो एक ही परिवार ना भाई, हाँ? और देखिए, अगर दोबारा आपने पैसे देने की बात कही ना, तो मुझे बहुत बुरा लग जाएगा। भाई बातों में उलझाना तो कोई इनसे सीखे, हाँ?
ये लीजिए मैडम। हरीश के बावर्ची खाने से अपनी शरीके हयात के लिए एक नई पेशकश। ये खा के देखो। हाँ। लगता है मैडम बहुत गंभीर सोच में व्यस्त हैं। कोई बात नहीं। नो नो, I'm not done yet. मुझे लगा कि तुम मेरे खाने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। No, nothing like that. ठीक है, वैसे भी तुम्हारे सोचने का काम तुम खाते खाते भी कर सकते हो। How's it? Superb. Okay. Bad? Really bad? Thank God you're an actor. You're a terrible cook. ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी उस कमरे जिसका नाम किचन है उस पर नहीं जाऊंगा। पर प्लीज आज के डिनर के लिए कुछ ऑर्डर कर लें बाहर से। I'll get the menu. वैसे अवंतिका, तुम कल की पार्टी के लिए आ रही हो ना? ये जो पैसा, इज्जत, पावर और ये जो गुरूर है ना, तुम्हें ये सब तुम्हें इस घर से मेरे घर से खैरात में मिला है। बंटवारा करो इस दीवान एम्पायर का, डैडी जी की प्रॉपर्टी से लेकर मम्मी जी की हर जेवर का बंटवारा करो। 3 हिस्सों में बांटो इस दीवान मेंशन को। No. तुम अभी भी मुझसे नाराज हो ना, लेकिन सच कहूं, मैंने कभी आदि का बुरा नहीं चाहा था, लेकिन अपने बेटे के प्यार में इस तरह पागल हुई कि कुछ समझ ही नहीं पाई। But you know what? I still love you. जो कुछ भी हो, सही गलत, उसे हम भूल जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने फिर से ऐसा कोई काम किया ना मॉम, तो आपका जुन्नू मुन्नू उसे बहुत अपसेट हो जाएगा। कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, पक्का, आई प्रॉमिस। I love you too, बेटा। I know. डैड, इसका मतलब कुछ नहीं हो सकता क्या? यार, तू अपनी मॉम को मुझसे बेटर जानता है। अच्छा, मैं कुछ कर सकता हूँ क्या मॉम के लिए? अगर सचमुच कुछ करना चाहता है तो अपनी मॉम को थोड़ा वक्त दे। गिव हर सम टाइम। बहुत बड़ी बात हुई है, उसे भूलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। इसका मतलब मॉम पार्टी में नहीं आएंगे? तू टेंशन क्यों लेता है यार? कौन सी ये आखिरी पार्टी दीवान मेंशन में? इस पार्टी में नहीं सही, अगली पार्टी में उन्हें जरूर लेके आएंगे। डैड, साहब जी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी तुम पे छोड़ के चले गए ना। लेकिन बिटिया, कब तक इस घर को जोड़ने की कोशिश करती रहोगी? कब तक? तब तक जब तक आप सब मुझे इसी तरह मानते रहेंगे। और इस घर को जोड़ के रखने का सपना सिर्फ नाना जी का नहीं है, हम सब भी तो यही चाहते हैं। हाँ बिटिया, हम सब यही चाहते हैं, पर हम सबको ये समझना भी तो चाहिए ना। समझते हैं, सब समझते हैं, तभी तो लड़ते हैं, रूठते हैं,
पर फिर भी कभी अलग नहीं होते। इसी तरह लड़ते रहेंगे तो प्यार और भी गहरा होगा। और ये सिर्फ हमारी नहीं, हर घर की कहानी है। हक से प्यार भी करते हैं और हक से लड़ते भी, है ना? आदि चलिए उठिए, क्या घोड़े बेच के सो रहे? शाम को पार्टी है ना, बहुत सारी तैयारियां करनी है। आदि आपका 5 मिनट सुन सुन के मैं बोर हो गई। चलिए उठिए, उठो। यार तू भी ना एक बॉलीवुड की विलेन की तरह यार। जब भी मैं सुंदर सपना देखने लगता हूँ ना, तू आ जाती है उसका गला घोटने। तो सुंदर सपने देखने का टाइम रात का रखिए, दिन में उन सपनों को हकीकत में बदलते हैं। इसलिए तो मैं सबसे सुंदर वाला सपना सुबह देखता हूँ यार। तू ही कहती है ना, जो सुबह सपने देखते हो वो पूरे होते हैं। हाँ हो गया, चलो उठो अभी। क्या है ये तो पूछ यार, कि सपने में मैंने क्या देखा? क्या देखा? आई थिंक रॉन्ग टाइम। नहीं चल, अब मैं बता ही देता हूँ कि इसने सपने में क्या देखा होगा। आई एम श्योर यही देखा होगा कि इसके आसपास बहुत सारी सुंदर और चार्मिंग लड़कियां हैं। Am I right? वो तो हकीकत है। वैसे सपने में ना मैंने देखा कि तू, मैं तू और पायल और रूबल और हम चारों ना कहीं बाहर छुट्टी मनाने गए थे। बहुत मजा आ रहा था यार। इट वाज सो मच फन। कहाँ? कुल्लू? कुल्लू के बाहर भी दुनिया है उल्लुओं के। और इस बड़ी दुनिया में ना एक बहुत ही अच्छी सी जगह है, इंटरेस्टिंग सी जगह, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया? वाओ। नो ऑस्ट्रेलिया। ओह या ऑस्ट्रेलिया व्हाटएवर, बट हम सब वहां गए थे। पंखुड़ी, अगर आदि का ये सपना सच हो गया ना, तो ट्रस्ट मी, मैं अपने सारे अच्छे सपने दिन के लिए बचा के रखूंगी। और पता है, मैं कभी ऑस्ट्रेलिया भी नहीं गई। तू तो ऐसे कह रही है जैसे पूरी दुनिया देख ली तुमने। ओए आदि, तू मेरी भाभी के हो ना, ताने देना बंद कर। तू खुद फॉरेन में पढ़ के, इसका मतलब ये नहीं कि तू ज्यादा ओवर स्मार्ट या सुपर हीरो एक्ट करे। ओए, अपनी बीवी से बात भी नहीं कर सकता क्या? चलो जी, मैं सो रहा हूँ, मुझे अपने सपने को खत्म करना है। अरे ओ इवेंट वाले भैया, आपके बाकी के मुस्टंडे कहाँ हैं? पार्टी की पूरी तैयारी आप दोनों ही करोगे? ओहो, और एक बात मेरी समझ में नहीं आई, हमें हॉल से बाहर क्यों निकाला? इतनी कड़ी धूप में मेरा गोरा रंग सांवला पड़ जाएगा ना। मैम एक्चुअली हॉल में डेकोरेशन का काम चालू होने वाला है, इसलिए आपको यहीं बैठना होगा। हाँ ठीक है ठीक है। अरे अब जाओ ना जल्दी। शीला, इनवाइट्स रेडी है, लेकिन ना तुम अपनी फ्रेंड्स के नाम बराबर से ठीक से चेक कर लेना, वरना फिर से पंखुड़ी पर ब्लेम करोगी। क्या अनुज, और कितना एम्ब्रेस करोगे मुझे? अब जो हो गया सो हो गया, माफी मांग चुकी हूं ना मैं। मामा जी सिर्फ मजाक कर रहे हैं। और पता है, पुरानी बातों को ना डिलीट कर देना चाहिए, ताकि वो लौट के वापस कभी ना आए। वाह 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 पंखुड़ी, क्या बात कही है। एनीवेज शीला, वो एम्ब्रेस नहीं होता है, एम्बेरेस्ड होता है। हाँ वही तो कहा मैंने। और कुछ अंग्रेजी का प्रोफेसर बनने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ भैया, अरे हाँ पंखुड़ी, बाय द वे तुमने एयरपोर्ट गाड़ी भेज दी? नहीं मतलब मनाली से सब लोग निकल चुके हैं ना पार्टी के लिए? जी मामा जी, वो लोग निकल गए, पार्टी से पहले पहुंच जाएंगे। अरे वाह पंखुड़ी, तुम तो बड़ी फास्ट हो। जब भी हमारे घर में कोई भी पार्टी होती है, सबसे पहले तुम्हारे मायके वाले यहाँ पहुंच ही जाते हैं। कम ऑन शीला, तुम फिर से ये। अनुज बाबा देवता, गलती माफी अपनी जगह है, और मेरा और पंखुड़ी का रिश्ता अपनी जगह है। अरे भाई, सास हुई इसकी, ताने मारने का हक है मुझे, है ना? बिल्कुल है मामी जी। और मामा जी, सास बहू के बीच में बोलने की आपको परमिशन नहीं है। देखा? मुझे भी नहीं। अरे मैं तो कहीं भी बीच में आके बोल सकता हूँ। बिल्कुल नहीं। क्यों? बेटों को तो सास बहू के बीच में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अरे तुम्हारा क्या है, सुबह उठ के बैग लेके ऑफिस चले जाओगे, लेकिन दिन भर हटो। सास अपनी बहू से तो मन लगाएगी, है ना? हेलो। अरे वो भाई ले आया आज के शाम के लिए। क्या है इसमें? जो आदि ने बोला था। मैंने थोड़ी बोला था यार। भाभी, यहाँ आप पंचायत में क्या ज्ञान बांट रही हैं? क्या हरीश जी, आप भी वो सब छोड़िए। अवंतिका नहीं आई? हो जाएगी,
पार्टी तो शाम को है ना, तो सुबह से आके क्या करेगी? लेकिन आएगी ना? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।